यहाँ लूणा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म से भी छोटा और भी अति सूक्ष्म है। यहाँ सूक्ष्म छोटे से छोटा रूप लेकर फिर भी रूप में निखरता है। इतना छोटा रूप है कहा नहीं जाता। ये खाली आकाश का कारण क्या है और ये धरती की जटिलता का कारण क्या है। धरती एक अति सूक्ष्म रूप में है क्योंकि अति से और अति नहीं उतरती, क्योंकि धरती से एक ही चीज का जोड़ होता है और वो जोड़ है शरीर। बाकी सब कुछ आकाश से उत्पन्न है। फिर धरती से छोटे रूप में और झिने रूप में अति सूक्ष्म से जड़ होता है। जड़ से छोटे रूप में और झिने रूप में सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी का सूक्ष्म जड़ के सूक्ष्म से ही छोटा होता है। फिर सूर्य की रोशनी से छोटी पवन की झिनी शेरी होती हैं। सूर्य की रोशनी से छोटे सूक्ष्म से छोटा पवन की झिनी शेरी का सूक्ष्म होता है और पवन की झिनी शेरी से सूक्ष्म से छोटा वायु का सूक्ष्म होता है और अंतिम छोटा सूक्ष्म आकाश का होता है। वायु का अर्थ वाज शू है। वाज बहुत झिनी है। वाज का सूक्ष्म बहुत अति सूक्ष्म से ही अति सूक्ष्म छोटा ही। चांद, तारा, सूर्य, वायु, जल, पवन, ये सारी चीज़ां आकाश से ही प्रकट ही। आकाश से प्रकट ही, इसलिए तो आकाश अंतिम सूक्ष्म है। आकाश इतनी चीज़ों में छोटे होने से ही तो वो इतना छोटा हो गया, अंतिम छोटा हो गया, इसलिए तो वो खाली हो गया। क्योंकि आकाश के सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्यों ज्यों ढलते गए, ज्यों ज्यों छोटे होते गए। आकाश इतना कोमल है, इतना लचीला है, चलने फिरने से इसको कोई स्पर्श करके भी कोई स्पर्श नहीं समझ सकता। इसको तो केवल जानना ही पड़ता है। आकाश हर चीज के हिलने चिलने से पल पल टूटता है और तुरंत जुड़ता है। पृथ्वी भी हिलने चलने से टूटती है पर तुरंत नहीं जुड़ती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में बहुत ठोस है और ठोस को जुड़ने में टाइम लगता है। पृथ्वी हर चीज को बड़ी कठोरता से और सहन करती है। आकाश बड़ा कोमल भाव सहजता से सहन करता है, क्योंकि सूर्य अपने तेज से जितना प्रकाश को चीरता है इतना धरती को भी तोड़ देता है। धरती को चीरकर सूर्य बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता, परंतु आकाश को चीरकर आर पार हो जाता है, क्योंकि आकाश बहुत बड़ा कोमल सहज है। परंतु प्रकाश जितना आकाश को चीर देता है इतना धरती को भी चीर देता है। यहाँ चीरने का अर्थ है कि ये चीर कर हरदम उनके माँ ही समाया होता है। आकाश का एक छोर धरती पर टिका हुआ है और दूसरा छोर आकाश का आकाश पर ही टिका है, क्योंकि जहाँ आकाश कोमल लचीला है वहाँ आकाश बहुत छोटा है। अंत छोटे से छोटा है कहा नहीं जा सकता। नीचे के छोर में आकाश धरती रूप में कठोर है और ऊपर के छोर में आकाश आकाश रूप में कठोर है। और जहाँ आकाश का खाली अरूप है यहाँ बहुत कोमल और बहुत निर्मल, यहाँ बहुत झीणा है। ये कोमलता में जीवन का जन्म होता है। ना तो कोई धरती के निचले छोर पर जाके जन्म होता और ना कोई आकाश के ऊपरले छोर पर जाके जीवन का जन्म होता, कदे भी नहीं। ये सारा मृत्यु जीवन ये सारा दिखावा ये खाली आकाश में ही है।
ये आकाश का नीचे का धरती छोर, आकाश का ऊपर का आकाश छोर, ये बाकी प्रकृति ए सारी सब एक सामान्य चेतन में ही। और सामान्य चेतन में भी एक जड़ चेतन भी है, जो उनका कठोर से कठोर रूप है, वो पत्थर और लोह में पाया जाता है। ये सारा खाली स्थान है, ये जीवन का है। जीव जंतु पशु पक्षी में केवल चेतन ही है। सूक्ष्म शक्ति की रचना में सबसे उत्तम ये मानव ही है। केवल एक मानव के पास ही है, वो अति चेतन है, उसके चेतन का कोई अंत नहीं है। अति चेतन मानव के पास ही है, इसलिए तो मानव कुछ सब कुछ जान सकता है। जानने के विषय में सबसे बड़ी शक्ति मानव की चेतन शक्ति है, इसलिए तो वह अति शक्ति है। बेजोड़ का तो यहाँ कुछ कहा नहीं जाता। इन जोड़ से ही हम जोड़ को तोड़ते हैं और जोड़ को ही हम जोड़ से जोड़ देते हैं प्रतिदिन। यही तो कर्म करते हैं और करते हमें क्या है। यहाँ नए से पुराना, पुराने से नया, एक ही जोड़ दुलड़े होता रहता है। एक जोड़ को ही नया पुराना कर सकते हम, दूसरा इनके अलावा कुछ नहीं रच सकते। परंतु देखने वाला जोड़ को ही देखता है, वो यहाँ तक ही सीमित है। बेजोड़ देखा नहीं जाता, वो जाना जाता है। अंत अलग अलग को तो देखा जाता है, पर अपार अनंत अलग को देखा नहीं जाता, अलग अलग जाना जाता है।